झारखंड राज्य के जमशेदपुर के काजू बागान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 5 दिवसीय पातालेश्वर शिव पुराण कथा के दूसरे दिन मतलब 6 फरवरी 2024 की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा 5 से 9 फरवरी 2024 तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने जो नए उपायों की जानकारी दी है वह इस प्रकार है। आज गुरुजी ने पारिजात के एक पुष्प से करने वाले नए उपाय की जानकारी दी। दूसरा नया उपाय गुरुजी ने आज पारिजात की एक पत्ती से करने वाले एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी। तीसरा आज की कथा का नया उपाय 5 पारिजात की पत्तियां और 5 बेलपत्र और 1 पारिजात के पुष्प से करने वाले नए उपायों की जानकारी दी है। अच्छी बात तो यह है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए आज की कथा के बिल्कुल नए उपाय आप कल माघ माह की विशेष प्रदोष में मतलब 7 फरवरी 2024 में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उपायों को करने का दिन कल ही है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज 6 फरवरी श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि झारखंड राज्य का एकमात्र ज्योतिर्लिंग किस नाम से है, तो इसका सही उत्तर है बैद्यनाथ। और आज का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। भोलेनाथ के गले में जो नाग है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए शेषनाग, बी वासुकी नाग। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होती गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा हमें यह गुण देती है कि आप सभी में कुछ न कुछ अच्छा देखने का प्रयास करो। पर यह मानव की देह है जिसमें हम अपने अंदर की अच्छाई तो देख लेते हैं पर दूसरों के अंदर की अच्छाई हम देख पाएं ऐसा बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं उसी तरह आज के मनुष्य के भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र वह है जिससे वह अपनी अच्छाई देखता है, दूसरा नेत्र वह है जिससे वह अपने परिवार वालों की अच्छाई देखता है और तीसरा नेत्र वह है जिससे वह दूसरों की बुराई देखता है। और गुरुजी ने कहा, और जिस तरह भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलता है तो सब नष्ट हो जाता है, उसी तरह जब हम अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हुए किसी की बुराई देखते हैं तब हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वह भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात आपको कभी भी बुराई देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको प्रयास यह करना चाहिए कि आपको दूसरे में अच्छाई देखने को मिले। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम मोबाइल पर ज़्यादा डाटा रख लेते हैं तब मोबाइल हैंग होने लगता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह किसी ने कुछ बोला और हमने अपने अंदर रख लिया, किसी ने किसी की बुराई करी वह हमने अपने अंदर रख ली, तो जैसे मोबाइल स्लो हो जाता है उसी तरह हमारे मन के अंदर भी काम, क्रोध, मोह, आसक्ति और तृष्णा आ जाती है। गुरुजी ने कहा, मन की स्पीड कम हो जाती है मतलब यह है कि हमारा मन कुछ अच्छा सोचने की शक्ति को समाप्त कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महापापी कौन है, निंदा करने वाला या निंदा सुनने वाला? इस पर गुरुजी ने कहा कि निंदा सुनने वाला महापापी होता है। संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है, और जो अपने दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण कर लेता है वह आगे ही बढ़ता चला जाता है और वह अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। आप अपने दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होने का प्रयास करेंगे तो आप उतनी ही उन्नति की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे, और अगर आप थोड़े से दुख में ही अपने आंखों में आंसू ला रहे हैं तो आप कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप श्रेष्ठ हैं, यह आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। आप श्रेष्ठ कर्म करते रहें, दुनिया वह स्वयं देख लेगी, स्वयं समझ लेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता सिंह जी पटना से पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई थी, पूरे शरीर की चमड़ी निकलती रहती थी, सब जगह इलाज कराया, कई डॉक्टर को दिखाया पर कहीं से कोई आराम नहीं लगा। तब आपकी कथा टीवी में सुनकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर एक बेलपत्र को प्राप्त कर लेते, जल को प्राप्त कर लेते और उसको पाना शुरू किया। इसके बाद मैंने वह जल को शरीर में भी लगाना शुरू किया। बाबा की कृपा से मेरी बीमारी ठीक हो गई है। मेरी बेटी जो कई सालों से एग्ज़ाम दे रही थी उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, भोलेनाथ की कृपा से उसका सिविल सर्विस एग्ज़ाम में 24th रैंक आई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। बिजली देवी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी छोटी बहन ने आपकी कथा से मुझे अवगत कराया। मेरे पति को अचानक पेट में दर्द हुआ और हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनकी दोनों किडनियों को डैमेज बता दिया और उन्हें वेंटिलेटर में डाल दिया गया। महीने भर वेंटिलेटर में रहने के बाद भी डॉक्टर ने यह कह दिया था कि जब भी इनको वेंटिलेटर से हटा देंगे तो इनका शरीर दम तोड़ देगा। इसके बाद आपकी कथा के अनुसार हमने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उन्हें कपड़े में लगाकर उनके शरीर में फेरना शुरू किया और उन्होंने वेंटिलेटर में ही आंखें खोल दी। अब वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। अब उनका डायलिसिस भी नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर।
धर्मेंद्र कुमार यादव जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में अचानक से दर्द हुआ, फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दोनों किडनी में मुझे पथरी बता दिया और किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो गई ऐसा कह दिया, और पता चला कि इतना इन्फेक्शन फैल गया है कि कैंसर भी हो गया है। फिर मेरी एक किडनी निकाल दी गई और एक किडनी निकालने के बाद मैं सिर्फ एक किडनी में था और दूसरी किडनी में भी कैंसर पहुंच गया और मैं डायलिसिस में आ गया। हमेशा डायलिसिस ही चलता रहता था। मेरी पत्नी आपकी शिव महापुराण कथा सुनती थी, वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल को प्राप्त करके मुझे लाकर देना शुरू किया और मेरे कानों में उसने हेडफोन लगाकर मुझे शिव महापुराण कथा सुनवाती और मैंने शिवलिंग पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र को पाना शुरू किया। आज मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया है, कैंसर भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। शकुंतला देवी जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरी पोती के पैर में बहुत तकलीफ होती थी, बहुत रोती थी। मैंने उसे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उसे देना शुरू किया और आपने जो पारिजात के पौधे के वृक्ष के और फूल का वर्णन किया था वह मैंने किया। आज मेरी पोती अच्छे से चल लेती है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रेमा देवी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहू को 12 साल से बच्चे नहीं थे, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, 18 साल बाद गर्भ ठहरा, संतान की प्राप्ति हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। कामनी देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी शादी के 14 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, गर्भ ठहर गया और मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। पारिजात का पुष्प होता है, उसके नीचे जो केसरिया रंग की डंडी होती है और उस डंडी को अगर हम सुखोकर उसका चंदन बनाकर उसे संभाल कर अपने पास रख लेते हैं और जब हम भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और उस भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद उस केसर का तिलक, मतलब जो हमने पारिजात की पुष्प की डंडी से केसर बनाया है, चंदन बनाया है, उसका तिलक अगर हम भोलेनाथ को लगा देते हैं तो हमारी कोई भी कामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पारिजात का पुष्प किस प्रकार से दिखता है। आपके स्क्रीन में अभी पारिजात का पुष्प दिख रहा है। इसी पुष्प की डंडी को सुखोकर आपको केसर बनाना है और उसके बाद भोलेनाथ को तिलक लगाना है। आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और कल प्रदोष की विशेष तिथि में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल नया कामना पूर्ति उपाय है। गुरुजी ने बताया पारिजात के पुष्प का वर्णन आपको हरिवंश पुराण में मिलेगा। भोलेनाथ को माता लक्ष्मी पारिजात का पुष्प अर्पित करती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपको पारिजात का पुष्प नहीं भी मिल रहा है तो आपको पारिजात की एक पत्ती से एक विशेष उपाय करना है। आपको पारिजात की एक पत्ती को लेना है और इस पत्ती को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर प्राप्त कर लेना है और इस एक पत्ती की आपको गोली बना लेना है या फिर पीस कर गोली बना लेना है और उसे पानी के साथ निगल लेना है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा पैर या कमर का जो भी दर्द है उसमें आपको कुछ ही दिनों में लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह विशेष उपाय भी आप कल प्रदोष की तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर और बिल्कुल गुरुजी के नए उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, पारिजात का आपको एक पुष्प लेना है, 5 पारिजात के वृक्ष की पत्तियां लेना है और 5 बेलपत्र लेना है और बिल्कुल नए उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा, अगर आप प्रत्येक माह में जो प्रदोष आती है जो कि कल है तो यह उपाय आप कल 7 फरवरी को भी कर सकते हैं, या फिर प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है जो कि 8 फरवरी को है तो यह उपाय आप 8 फरवरी को भी कर सकते हैं। आपको एक पारिजात का पुष्प लेना है और 5 पारिजात के वृक्ष की पत्तियां लेना है। पुष्प कैसा दिखता है वह आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। पारिजात के वृक्ष की 5 पत्तियां लेना है, एक पुष्प लेना है और 5 बेलपत्र लेना है। यह सभी आपको शिवलिंग पर पातालेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। सभी चीज़ें आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद सभी चीज़ें आपको वापस प्राप्त कर लेना है और सबसे पहले अगले दिन से आपको एक एक करके एक दिन में एक बेलपत्र खाना शुरू करना है। इसके बाद जब 5 दिन में 5 बेलपत्र खा लें उसके बाद जो अगले दिन आएंगे फिर अगले 5 दिनों तक आपको एक एक करके पारिजात के वृक्ष की पत्तियों को खा लेना है। इसके बाद जब सभी चीज़ें हो जाएंगी 10 दिन हो जाएंगे तो 11वें दिन में आपको पारिजात का पुष्प को खा लेना है। गुरुजी ने कहा, आप मात्र 15 दिन के अंदर अपनी कमर या फिर घुटने में जो आपको गैप आ गया है, घुटना बदलने की कह दिया है, कमर की हड्डी में गैप है, उसमें आपका लाभ देखने को मिलेगा और आप उठकर चलने लगेंगे। गुरुजी का यह बताया विशेष उपाय आप कल मतलब 7 फरवरी को विशेष प्रदोष में कर सकते हैं या फिर 8 फरवरी को मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पारिजात का पुष्प कैसा दिखता है आप स्क्रीन में देख सकते हैं और अगर आपको पारिजात का पुष्प नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करके, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करके पारिजात के वृक्ष की पत्ती से भी उपाय कर सकते हैं। तो कोई ना कोई उपाय आप जरूर कीजिएगा। गुरुजी ने कहा, यह कथा 9
फरवरी 2024 को पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद अगली 2 दिन की शिव चर्चा प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर में होगी, जो कि 11 फरवरी और 12 फरवरी को होगी। त्रिवेणी संगम में यह शिव चर्चा होगी, जिसका आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।